हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पास कोचिंग चैनल। आज हम क्लास 11th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सेट्स एक्चुअल में होते क्या है, फर्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ थॉट। मतलब सबसे पहले एक सेट होता क्या है, एक कलेक्शन होती है, मतलब कोई ग्रुपिंग होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है। बट इसकी स्पेशल दो कंडीशन ये है, एक तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेकंड और वेल डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि एक बात तो ये पता चल गई आपको कि सेट में कभी भी जो एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। मतलब अ सेट क्या है, कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है और उसकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या डिस्टिंक्ट है, तो उस कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे कि उसे हम क्या बोलेंगे, वो होता है सेट। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कहने का आपने सेट्स को ऑलवेज क्या है, कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी और एक्स वाई जेड किसी भी नंबर से, चाहे एम एन ओ पी किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। और हम जो भी सेट्स को डोनेट, मतलब हम उसको जो भी हम सेट्स को डिनोटेड करेंगे वो क्या होगा, एक कर्ल ब्रेसेस होगा। इस कर्ल ब्रेसेस के को क्या बोलेंगे, आप सेट बोलेंगे। जहाँ भी आपको कर्ल ब्रेसेस दिखेगा मतलब वो एक सेट होगा। और द एंट्रीज ऑफ अ सेट ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, मतलब इस ब्रेसेस ब्रैकेट में जो भी एंट्रीज आएंगी वो क्या होंगी, इस सेट की एंट्रीज होंगी। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने कोई ले ली द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 1 2 3 सो ऑन, मतलब वो क्या होगे, मेरे नेचुरल नंबर्स होंगे। चलो इससे पहले मैं थोड़ी आपको नोटेशन बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इसे हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जब भी आप ये साइन देखो इट मीन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का है। नेक्स्ट क्या होता है, एक इससे पहले सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब आपको पता है जो हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो मैं इनकी नोटेशन लिखती हूँ, एक सेट है तो कर्ल ब्रेसेस से लिखेंगे हम, 1 से शुरू होता है, मतलब 1 2 3 अप टू सोन, कर्ल ब्रेसेस से हम क्या है, बंद कर देंगे। सिमिलरली द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या होता है, जस्ट इसके पहले एक 0 की एंट्री आ जाती है, तो इसको भी मैंने क्या है ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ब्रेसेस क्यों लगाई है, बिकॉज इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट हमारा ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहते हैं। मतलब पहले तो हमारे पास होल नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन थे, बट इसमें स्पेशल क्या आएंगे, नेगेटिव एंट्री भी साथ में आ जाएंगे, मतलब -1 -2 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स लगा देती हूँ, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब आपको पता ही है, आपने 10th में किया ही है, रैशनल नंबर्स होते क्या है, रैशनल नंबर्स जो है मैं कर पी ओवर क्यू की फॉर्म होते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू क्या है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, क्या होता है हमारे पास 0, इसमें और क्या जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई 1/2 ले लिया, 1 ले लिया, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स और भी आ रहे होंगे। सपोज करो मैंने इसके बाद क्या ले लिया, 3/2 ले लिया, 2 ले लिया, सो सिमिलरली यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 सो ऑन। ये हमारे क्या रैशनल नंबर्स। बस जो भी आपको पी बाई क्यू की फॉर्म देखे, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/5, ये भी एक रैशनल नंबर्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर्स, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स।
इरेशनल नंबर्स क्यों कौन से होते हैं आप याद रखना। एक ना रैशनल नंबर्स वो होते हैं जब इनको आप डिवाइड करो, या तो ये क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट। प्लस क्या होने चाहिए इसके साथ, टर्मिनेट प्लस इनके पास क्या आने चाहिए, डेसिमल पीरियड एक्सपेंशन। मतलब इसका कोई ना कोई पीरियड आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सपोज करो 10/3 लिखा है, इसका क्या है 3.333 सो ऑन। मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 3 के ऊपर मैं बार डाल दूंगी। मतलब इसके बाद ये 1 पीरियड हो गया इसका, 1 मतलब इसके बाद एक एक करके 3 आता जाएगा, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। सिमिलरली इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेट प्लस और जिनका क्या है डेसिमल पीरियड भी ना हो। आप मोस्टली इसको किस फॉर्म में देखते हो, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे √2, √3, √5 सोन। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या है नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या आता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर याद रखना, रैशनल यूनियन इरेशनल। मतलब रैशनल और इरेशनल जब दोनों को एक साथ कर देते तो पूरा कंबाइंड सेट क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। अब हम फ्रेंड्स, अब ये मैंने आपको स्पेशल नोटेशन बता दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी एक सेट होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स, जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो भी एक सेट होता है। द कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, किसी भी क्लास चाहे आपकी क्लास के, विच गॉट मोर देन 80% मार्क्स। यहाँ पे एक बात याद रखना, हमने बोला था वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। वेल डिफाइंड मैंने क्या किया है, वो स्टूडेंट चाहिए आपकी क्लास के कौन से जिसके क्या 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हो। अगर मैंने यहाँ पे ये डिफाइन ना किया होता, जैसे मैं बोल देती द कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऑफ योर क्लास, जहाँ ऐसे बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द योर क्लास। देखो इंटेलिजेंस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, किसी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस स्टडी वाइज हो जाती है, गेम वाइज भी हो जाती है, कोई स्पेशल करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट के बेसिस पे हम उसे सेट नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब वेल डिफाइंड हो जाए। जैसे मैं बोल दूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेट टीम मेंबर्स, ठीक है ना। अब देखो क्रिकेट टीम मेंबर्स कोई भी सकते हैं, इंडिया की, वेस्ट इंडीज़, हमारी ऑस्ट्रेलिया की, बट मैंने स्पेशल से डिफाइन अगर मैं कर दूँ द कलेक्शन ऑफ ओनली इंडियन प्लेयर्स, तब आप उसे क्या है सेट बोल सकते हो। कहने का मतलब इन शॉर्ट, आपके पास जो भी सेट होगा उसे आप अच्छे से डिफाइन करेंगे और डिस्टिंग्विश, मतलब सेट में कभी रिपीटेड नहीं होगी। नेक्स्ट क्या आता है, एलिमेंट्स। एंट्रीज ऑफ अ सेट और विद इन दी ब्रेसेस, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी एंट्रीज होगी उन्हें हम एलिमेंट्स लिखेंगे, और इसे हम यूजली डिनोटेड किसे करेंगे, स्मॉल लेटर्स के साथ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक ABCXYZ। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैंने इसमें क्या लिखूंगी, इसमें मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है ना, विच आर लेस देन 10। मतलब इसमें मैं कौन सी एलिमेंट लिखूंगी जो क्या हो, लेस देन 10 हो। तो आप कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ ऑल दोज नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आप क्या देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे गलती मत करना, लेस देन 10 बोल तो 10 के को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर लेस देन और इक्वल बोला तो तब हम 10 को इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सिम्बोकली। सिम्बोकली क्या होता है, सिंबल मतलब हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, लेट एक्स मैंने कोई सेट ले लिया, स्मॉल कोई एलिमेंट ले लिया एक्स का, तो सिम्बोकली हम वी कैन राइट एज, कैसे उसे लिख सकते हैं,
तो जैसे मैंने लिखा है ए बिलोंग्स टू एक्स, जो ये होती है ना स्पेशल ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, मतलब ए किस में से लिया है हमने, एक्स, मतलब ए जो है एक्स का ही एक एलिमेंट है, एक्स का ही एक पार्ट है, मतलब ये एक्स मतलब एक सेट का ये क्या एंट्री, ऑलवेज यहाँ पे सेट आएगा और यहाँ पे एंट्री आएगा, बिकॉज एंट्री ही सेट में जाती है ना कि सेट एंट्री में, सेट सबसे बड़ा होता है। इसमें हम सिंबल को क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। जैसे मैंने यहाँ पे बी मेंशन नहीं किया, मतलब तो मैंने लिखता है बी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, मतलब बी एक्स में नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे ए कोई 2 4 6 8 लिया है, आपने ये बताना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है। देखो 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 क्या ए सेट्स में है, यस है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ट्रू। 7 बिलोंग्स टू ए, 7 सेट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स। जब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो एलिमेंट होगा उसके यहाँ पे एक बिलोंग साइन डालेंगे, अदरवाइज हम डज नॉट बिलोंग्स टू डालेंगे। 8 बिलोंग्स टू ए, यस ट्रू है। 9 बिलोंग्स टू ए, नो फॉल्स है। वाई, बिकॉज 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है फ्रेंड्स, इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, रोस्टर और टेबुलेशन और सेट लिस्टिंग मेथड, इसके तीनों नाम है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों मेथड सेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम रोस्टर मेथड कर रहे हैं। रोस्टर मेथड, in this method a set is described by listing all the elements separated by commas within braces, मतलब जब हम ब्रैकेट्स में किसी सेट की एंट्रीज को डालते हैं, मतलब लिस्टिंग मतलब उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, बट सेपरेटेड उसको एक दूसरे से, मतलब हम सेपरेट अलग अलग कैसे करते हैं, बाय कोमास। जैसे आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, लेट ए बी द सेट ऑफ दोज पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर के हमने पॉजिटिव ही लेने हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन 20। अब देखो मैंने एक सेट ले लिया, सेट हमें पता है कर्ल ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, तो मैंने कर्ल ब्रेसेस स्टार्ट कर दी। मल्टीपल ऑफ 3 लेने हैं, तो मैंने 3 से स्टार्ट किया है, बट पॉजिटिव एंट्रीज 20 से छोटे लेने हैं, तो 3 6 9 12 15 18। देखो ये सभी एंट्रीज है, मतलब लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, मैंने सभी लिस्ट बना ली एलिमेंट्स की। इसे हमने सेपरेट किससे करना होता है, कोमास, तो बीच में मैंने इनके कोमास डाले हुए हैं, ये वाले, ये है हमारे कोमास, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है सेट बिल्डर और सेट रूल मेथड। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट किसी स्पेसिफिक मतलब कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको हम जो वर्बली, मतलब उसको हम वर्बली कैसे सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कोई सेट एक्स लिया है, ये मैंने इसकी एंट्रीज है, सबसे पहले इसकी एंट्रीज, पहले सेट है तो कर्ल ब्रेसेस से हमने नोटेशन ले ली, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसकी एंट्रीज कैसे होती है, स्मॉल लेटर से तो एक्स, ये डबल डॉट, जो ये डबल डॉट होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स इज सच दैट पी एक्स इज ट्रू, मतलब कोई कंडीशन देती है, अगर इसमें वही एंट्रीज आएंगी जो कि है पी एक्स को ट्रू प्रूफ कर रही होगी। और कैसे सेट बिल्डर को लिख देते हैं, जैसे ये एक्स को मैंने लिख लिया, जैसे ये 2 डॉट्स नोटेशन थी, वैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पी एक्स इज ट्रू। इन दोनों को याद रखना है, ये डॉट और ये स्ट्रेट लाइन, इन सिंबल को हम कैसे रीड करते हैं, सच दैट। अगर ये सिंबल आपको इस ब्रेसेस में दिखाई दे रहा है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ए बी द सेट ऑफ दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन 20, इसको हम कैसे लिखेंगे ये देखना। तो मैंने इसको लिखा है, सबसे पहले ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ल ब्रेसेस सेट की, पहले क्या आता है हमारी एंट्रीज, एंट्रीज स्मॉल लेटर में तो ए। अब हमने क्या लिखा था, मल्टीपल ऑफ 3, तो मैंने लिखा ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड वहाँ पे क्या था, लेस देन 20, तो ए मैंने लेस देन 20 लिख दिया। और पॉजिटिव इंटीजर था, तो मैंने ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू साइन है, जेड पॉजिटिव इंटीजर पाया है, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो चुका है। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, जैसे ये मैंने लिया है, लेट बी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स से हमने क्या है, कोई सेट हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बी सेट है, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, कर्ल ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमने सिर्फ लेटर्स पिक करने हैं, सबसे पहला लेटर कौन सा है, एस, नेक्स्ट टी, फिर ए, देखो टी फिर रिपीट हो रहा है, सेट में कभी भी हमने एलिमेंट रिपीट नहीं करने होते। नेक्स्ट आई है, तो यहाँ पे हम क्या है, आई लिख देंगे। नेक्स्ट एस, एस हम लिख चुके हैं,
फिर टी आ गया, टी भी हम लिख चुके हैं, आई भी लिख दिया, सी को लिख देते हैं, सी एस फिर आ गया, मतलब ऐसा हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ख़त्म। देखिए मैंने सभी लेटर्स लिख दिए, बीच में क्या इनको सेपरेट कर दिया कोमा से, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। आई रिपीट, सेट में कभी भी आपने एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहे, अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपका वो गलत है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने क्या लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी एक्स, सबसे पहले एक्स हमने क्या लेना है, लेटर, ये मैंने लिखा है लेटर ऑफ द वर्ड, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड जो भी आपका वो आप यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिस्टिक्स। तो ये मेरा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कर्ल ब्रेसेस में एलिमेंट्स को हमने क्या कोमा से सेपरेट करने होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ने आपने जस्ट क्या होना है, वर्बली फॉर्म में लिखना होता है, मतलब उसको लैंग्वेज में आपने डिस्क्राइब करना होता है, और यहाँ पे आपने 2 डॉट्स लाने ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा टॉपिक था सेट्स, वो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।